तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त SKR और आपका हमारे अपने YouTube चैनल हाउस टेक द कंस्ट्रक्शन वर्क में फिर से एक बार स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम ये जानेंगे कि छत की ढलाई के लिए कितनी एरिया में कितना मटेरियल की आवश्यकता हमें पड़ती है और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को देखकर इसकी जो कमियाँ होंगी तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने ब्लैक बोर्ड पर और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर पहली श्रेणी में मैंने 1000 स्क्वायर फीट के बारे में दर्शाया है और दूसरी श्रेणी में 500 स्क्वायर फीट के बारे में दर्शाया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों नंबर 1 पर आ जाते हैं हम। तो नंबर 1 पर हमने 250 घन फीट गिट्टी या क्रेशर, फिर उसके नीचे चले आते हैं 250 घन फीट मोरंग को ले लेते हैं और इसमें 55 से 60 बैग सीमेंट यानी 55 से 60 बोरी सीमेंट आपकी लग जाती है। और फिर उसके नीचे हम चले आते हैं तो यहाँ पर दोस्तों मैंने 7 से 8 क्विंटल सरिया। तो ये दोस्तों 7 से 8 क्विंटल जो है तो ये इस प्रकार से है कि जैसे मान के चलिए आप जो नेट बनाते हैं छत का, तो वो नेट कई प्रकार का बनता है। जैसे कि मान के चलिए आपका नेट थोड़ा सा बड़े डिब्बे बना दिए गए तो उसमें सरिया कम लगती है, छोटे बना दिए गए तो उसमें ज़्यादा लगती है। तो ये जो दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, तो ये लगभग में 7 और 8 का आपका डिब्बा बन जाता है। और ये जो सरिये की बात करें तो सरिये का जो साइज है ये 3 फुट का मैंने आपको अटकर दिया है, यानी अनुभव दिया है। और इससे 19-20 हो भी सकती है। तो ये सारी आपकी लगभग उसी में कंप्लीट हो जाती है। तो बीम के लिए तो आपकी 400 सरिया लगती है, 500 लगती है, जैसे का पोजीशन जहाँ होती है वहाँ पर उस प्रकार की सरिया डाली जाती है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर 7 से 8 क्विंटल सरिया दी है मैंने। फिर दोस्तों उसके नीचे चले जाते हैं तो 5 से 6 हज़ार इलेक्ट्रीशियन का खर्चा आपका लग जाता है, यानी 5 से 6 हज़ार आपका इलेक्ट्रीशियन चार्ज लग जाता है। इसमें भी दोस्तों थोड़ा सा दो प्रकार की बातें हैं, जैसे कि वो आपके ऊपर है आप किस प्रकार से इलेक्ट्रीशियन का इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे कि दोस्तों आप मान के चलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइट व फैन बॉक्स या और कोई सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हैं तो उसमें आपका खर्चा बढ़ भी सकता है। और आप नॉर्मली ले रहे हैं या नॉर्मली से भी कम लगवा रहे हैं, मेन पॉइंट दिला रहे हैं, तो इसमें आपका खर्चा घट भी सकता है। ठीक है, फिलहाल ये मेरा अनुभव कि लगभग 5 से 6 हज़ार आपका इलेक्ट्रीशियन का खर्चा यानी इलेक्ट्रीशियन चार्ज किया जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं नीचे। तो इसमें दोस्तों 10,000 मिक्सर मशीन का आपका खर्चा लग जाता है, यानी 1000 स्क्वायर फीट की छत डालने में लगभग आपका 10,000 मिक्सर मशीन वाले स्लैब डालने का यानी छत डालने का चार्ज आपसे ले लेते हैं। इसमें कहीं हर एक एरिया का अलग अलग हिसाब है, कहीं पर इससे ज़्यादा भी रेट चलता है, कहीं इससे कम भी रेट चलता है। फिर दोस्तों हम उसके नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों 30,000 रुपये आपका शटरिंग का खर्चा लग जाता है। दोस्तों शटरिंग का खर्चा भी जो है उसी प्रकार है, हर जगह की शटरिंग का रेट अलग है। कहीं लोहे की शटरिंग है, कहीं प्लाई की शटरिंग है, कहीं स्टील की शटरिंग है, नाना प्रकार की शटरिंगें हैं। तो हर शटरिंग का रेट अलग अलग है। इसलिए आप कहीं टाइबिंग वगैरह की अगर नाली बनवाते हैं या टाइबिंग डलवाते हैं तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। बाकी आपकी छत जिस प्रकार से होगी शटरिंग वाले उस प्रकार से आपसे लेंगे। ठीक है, तो मैं 30,000 का अनुभव लगाता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद में दोस्तों इसमें 3,000 रुपया आपका कारीगर विथ लेबर का हो जाता है। दोस्तों अगर आप छत डालते हैं तो उसमें 2 कारीगर और 2 से 3 लेबर की आवश्यकता पड़ती है अपने पर्सनल। जो मशीन वाले लाते हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, जो अपने पर्सनल 2-3 लेबर होते हैं तो वह कारीगर के साथ में हेल्पिंग के लिए रहते हैं। तो कम से कम 2 कारीगर छत डालने के लिए होने चाहिए, नहीं तो अगर 3 हो जाए तो और बढ़िया। इसमें दोस्तों फायदा आप ही का है। अगर आप छत डलवा रहे हैं उसमें अगर आप कारीगर की कमी नहीं रखते हैं, हेल्पर की कमी नहीं रखते हैं, तो आपकी छत की ढलाई बहुत बढ़िया तरीके से हो जाती है। और उसमें आप जब बाद में घोटाई करते हैं तो आपका घोटाई का जो मोहरंग है वो कम लगता है। और साथ ही साथ मसाला अगर पतला लगेगा घोटाई का तो उसकी लाइफ ज़्यादा रहती है, मजबूती ज़्यादा रहेगी। अगर मान के चलिए आप एक कारीगर के थ्रू ये सारे काम कराते हैं तो कारीगर अगर मान के चलिए कि नहीं वर्क को कर पा रहा है पूरा,
तो वो अधूरा काम करेगा, जिससे आपकी छत ऊंची नीची होगी। आप कल को गुटाई कराएंगे, जब छत पे प्लास्टर कराएंगे तो वो आपके प्लास्टर में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल लगेगा। ये मान के चलिए कि यदि आप 1000 स्क्वायर फीट की छत डलवा रहे हैं और उसमें एक ही कारीगर से आप काम चला रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि अगर आप एक कारीगर का पैसा बचा रहे हैं 700-800 जो भी आपका रेट हो आपके यहाँ का, तो आप 700-800 एक कारीगर का जरूर बचा लेंगे, लेकिन आगे चल के वही कम से कम आपका लगभग 6-7 हज़ार का महंगा पड़ जाएगा। यानी 6-7 हज़ार रुपये उतना ही आपको सीमेंट मोरंग एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा उस छत को लेवलिंग कराने के लिए। तो इसलिए दोस्तों, कारीगर छत ढलाई में कारीगर की कमी मत रखिए। अपने कारीगर से सलाह ले लीजिएगा कि यहाँ पर कितने कारीगर, 1 से काम चलेगा, 2 से चलेगा, 3 से, क्योंकि यहाँ पर कारीगर होंगे तभी आपकी छत सही पड़ पाएगी। ठीक है, तो इसलिए कारीगर की कमी मत रखिएगा। तो ये मैंने पूरा 1000 स्क्वायर फीट की छत के बारे में पूरे मटेरियल की जानकारी दे दी है। हो सकता है दोस्तों, अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी में कोई चीज़ की कमी रह गई हो या कोई चीज़ छूट गई हो, तो कृपया उसको अनदेखा करें या फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमने इस चीज़ को उसमें नहीं ऐड किया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोस्तों, जैसे कि मैंने 1000 के बारे में आपको बताया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसके हर चीज़ को लिखकर आप इसका दुकान से जाकर मटेरियल को पता करके आप अपने पेन कापी से इसका पूरा बजट निकाल सकते हैं कि कितने में आपकी छत कंप्लीट हो रही है। तो इसी प्रकार से दोस्तों, यहाँ पर जब हम चलते हैं 500 स्क्वायर फीट में, तो इसमें भी दोस्तों उसका ठीक हाफ कर दिया है मैंने। और ये आप भी कर सकते हैं। अगर 1000 स्क्वायर फीट में जितना आपका खर्चा आ रहा है या जितना आपका मटेरियल लग रहा है, आप सेम उसका आधा कर देंगे। तो वो यहाँ पर मैंने आधा ही किया है। जैसे कि यहाँ पर 150 दिया है, तो यहाँ पर 125 फुट क्रेशर, 125 फुट मोरंग, 100 और 27 से 30 बैग सीमेंट यानी बोरी, और 4 नंबर पे 3 से 4 क्विंटल सरिया, और 5 नंबर पे दोस्तों 2500 या 3000 का इलेक्ट्रिशियन का खर्चा, और 6 नंबर पर दोस्तों 5000 मिक्सर का खर्चा। और फिर उसके बाद 7 नंबर पे जब जाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों 15,000 लगभग सेटरिंग का वर्क हो जाता है। 8 नंबर पे दोस्तों जब चलते हैं तो यहाँ पर 1500 रुपये लगभग कारीगरी वर्क हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से दोस्तों हमने ये आपको 1000 व 500 स्क्वायर फीट के बारे में बता दिया है। आप 500 स्क्वायर फीट की छत डला रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका भी हिसाब आप पूरा का पूरा अपने एरिया का रेट पता करके आप कैलकुलेट करके आप अनुभव लगा सकते हैं आपका छत का खर्चा कितना लग रहा है।